ले आए जो बड़ी मेहनतें करते हैं संग्रामपुर की जमीन के लोग, और इस चौक में होने वाले जलसे का नाम बड़ी दूर दूर तक है। आपकी जमीन संग्रामपुर का नाम बड़ी दूर दूर तक है। लोग आपके नाम को सुन करके इस जमीन तक पहुंचते हैं। आपकी जमीन इस कदर मकबूलियत की हामिल है कि बड़े से बड़ा शायर कोई भी यहाँ का फर्द वाहिद फोन करे तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहता हुआ इस जमीन पर हाजिर हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस भरम को और इस आप अजमत को अपनी तार तार न होने दें। बहुत जल्द आप अपनी तमाम जरूरियात से फारिग होकर महफिलगाह के अंदर तशरीफ ले आए। मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह ताला मैं प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश करूंगा और चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी काम को शुरू कर दिया जाएगा। पहली मर्तबे मुजाहिद रजा हशमती आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ है। चाहता हूँ खूने जिगर पेश करके जाऊँ। आप जिस मिजाज का सुनना चाहते हैं उस मयार पर पूरा उतर जाऊँ। आप जिस नहज पर सुनना चाहते हैं उस नहज पर पूरा उतर जाऊँ। आप जिसके मुतमन्नी हैं हो सकता है वो चीज़ आपको दे दी जाए। आप जिसके मुतलाशी हैं हो सकता है वो चीज़ आपके हवाले कर दी जाए। बस आपसे गुजारिश है जिस कदर आप जल्दी इस महफिलगाह के अंदर तशरीफ ले आएंगे बगैर किसी ताखीर के मैं उतनी जल्दी अपने काम को शुरू कर दूंगा, अपनी कारोबारी को शुरू कर दूंगा। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि बहुत जल्द महफिलगाह के अंदर तशरीफ ले आए और अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ आने वाले उलमा इकराम को, शोरा इकराम को नवाजें, इनके बयानात को सुने, इनकी तकरीर को सुने। आप इनके तमाम नातिया कलाम को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला महजूज होंगे। और मुफ्ती शारिफ खान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। जिन लोगों के नाम आपने समाअत किए थे वो तमाम के तमाम आ चुके हैं। अब किसी के आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। बस गुंजाइश बाकी है तो आपके आने की, कमी बाकी है तो आपके आने की। अगर आप आ जाएंगे तो यकीन माने मैं बगैर किसी ताखीर के इस प्रोग्राम को शुरू कर दूंगा। आइए मोहब्बतों एहतराम के साथ नबी रहमत शफी मौज़्ज़म हुजूर सैयदना सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करें और दुरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुअज़्ज़िल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मोहब्बत के साथ एक दूसरे से करीब हो जाए। मैं सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर रहा हूँ। आप जवाब देंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपसे पहली मुलाकात है और मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ ही लम्हात में इसका फैसला कर लूंगा कि मुझे कब कितनी देर तक बाइक पर ठहरना है, कब कितनी देर तक आपसे बातें करनी है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहुर रहमान यूं फरमाते हैं, सरबर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवाए जाना ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए गए, दिल को हम मतलए अनबार बनाए हुए गए, शर्म इस्या से नहीं सामने जाया करता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए गए। नाम सुनते ही अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए गए। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए गए।
हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। एक आशिक़ मुस्तफ़ा ने कहा, जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। उनका मीलाद मनाया है मेरे मौला ने, महफिले खास में नबियों को बुला रखा है। उनका मीलाद मनाया है मेरे मौला ने, महफिले खास में नबियों को बुला रखा है। और कितने प्यारे हैं मेरे आका को अबू बकर उमर, सात पहलू में दोनों को सुला रखा है। कितने प्यारे हैं मेरे आका को उस्मान अली, जाम दोनों को शहादत का पिला रखा है, जाम दोनों को शहादत का पिला रखा है। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ आप उस अज़ीमुश्शान पाकीज़ा किताब की तिलावत समाअत करते हैं जिसे कुरान मुक़द्दस कहते हैं, जिस कुरान ने हमारे तारीख दिल को रोशनी अता की है, जिस कुरान ने भटके हुए मुसाफिरों को सही सिमत अता की है, जिस कुरान ने अंधेरे में चलने वाले मुसाफिरों को सही रास्ता अता कर दिया, जिस कुरान को पढ़ना इबादत है, जिस कुरान को सुनना इबादत है, जिस कुरान को देखना इबादत है, जिस कुरान को चूमना इबादत है। आइए उस कुरान को समाअत करते हैं। उस कुरान को जब जब पढ़ा जाएगा ज़मीन पर, अल्लाह की मखलूक उस ज़मीन पर हाजिर हो जाएगी जहाँ कुरान की तिलावत की जाएगी। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे जहाँ कुरान की तिलावत की जाएगी। और ये वो किताब है जब से रूए ज़मीन पर आई है, सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन इसके एक ज़बर एक नुक्ते को तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि फरमाने खुदाबंदी है। रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान के नाजिल करने वाले हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। रब ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर यह फज़ल फरमाया है कि इन सीनों को इतना मजबूत कर दिया है, इतना ताकतवर कर दिया है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदक़े फज़ल फरमाया तो उम्मत मोहम्मदिया का एक हाफिज कुरान इसको अपने सीने में बसा लिया करता है। तो आइए मोहब्बत व इकराम के साथ उसी कुरान की तिलावत को समाअत करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे प्रोग्राम की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा और जो तरतीब होगी उस तरतीब के मुताबिक एक के बाद दीगरे आपके हवाले आपके मेहमानों को कर दिया जाएगा। आइए मोहब्बत व एहतराम के साथ मैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ आपके खतीब व इमाम से, वो आए और अपनी भीनी भीनी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाएं।